हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है। पदार्थ का जो है द्वैत जो नेचर है उसको पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में ड्वेल नेचर ऑफ मैटर बोला जाता है। तो जो मैटर वेव है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये डी ब्रोगली जो है कॉन्सेप्ट भी इसको बोला जाता है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि ये डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, जो मैटर है उसमें ड्वेल नेचर होता है। ठीक है, उसमें द्वैत प्रकृति होती है। क्लियर। उस पे जो है पार्टिकल नेचर भी होगा एज वेल एज वेव नेचर भी होगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, द मैटर हैज ड्वेल नेचर। इट मीन्स व्हेन मैटर इज मूविंग इट शोज वेव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि वेव की जो है डिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी होती है। एंड व्हेन इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट शो पार्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कह रहा है जो मैटर है जब वो चलता है, ठीक है, जब वो मूविंग होता है तो वो वेव की तरह काम करता है, तरंग की तरह जो है गुणधर्म शो करता है। और जब वो रुका हुआ होता है, ठीक है, मैटर जो है जब रेस्ट की पोजीशन पे होता है तो वो पार्टिकल की तरह काम करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मैटर है उसमें क्या होता है, ड्वेल नेचर होता है। क्लियर। और इसको प्रूफ करने के लिए जो है, ठीक है, एक डी ब्रोगली रिलेशनशिप उसने दिया। ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो है वो दो इक्वेशन को मिलके बना है। एक तो आइंस्टाइन की जो एनर्जी की इक्वेशन है उसको मिला के, और जो दूसरा है मास एनर्जी वाली जो रिलेशनशिप है, ठीक है, मैं जो प्लांक कांस्टेंट वाली जो रिएक्शन है। ठीक है, प्लांक के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, E इज इक्वल टू एच वी होता है। प्लांक के अकॉर्डिंग होता है E इज इक्वल टू एच वी। क्लियर। जहाँ पर को एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, जहां पर को हमारे पास c क्या है, यहाँ पर को वेलोसिटी है। क्लियर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें, ठीक है, E इज इक्वल टू एच वी, एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, और v आपके पास क्या है यहाँ पर को, v जो है फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। आई बात समझ में, जो हमने पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं कि v क्या है या c क्या है। क्लियर। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में c क्या है, वो वेलोसिटी है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर। तो हमें मिल जाएगा एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन जब हम इक्वेट कर दें, अब एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो h, जो ये h है, h तो ऐसे ही आएगा, v की जगह पे क्या आ जाएगा, c अपॉन लेमडा आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। और एम सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका। क्लियर। तो c से स्क्वायर कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी, या लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी। क्लियर। आ गई बात समझ में। अब लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी जो है, यहाँ पर को सी जो है वो लाइट के लिए है। क्लियर। द इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटोन, फोटोन या हम लाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं किसकी, मैटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल का जो मास होता है वो m है। क्लियर। उसको हम m से यहाँ पर को डिस्प्लेस कर देंगे, ये वाला m जो है उसको स्मॉल m से, बात एक ही है। लेकिन जो वेलोसिटी है c, वो लाइट की है। क्लियर। और हमारे पास क्या है, हम इसको v में बदल देंगे। पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। तो c की जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ये वाला जो c है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा,
एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी हो जाएगा। क्लियर। और एम वी क्या होता है? एम वी होता है मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम पी से दिखाते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो वैसे तो यही इक्वेशन जो है डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है। बहुत आसान है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, डी ब्रोगली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। पर अगर हमें एम वी को भी कन्वर्ट करना है तो हम एम वी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एम वी को कन्वर्ट करें तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? एच अपॉन पी, ठीक है, एच अपॉन पी। एच जहाँ पर को प्लांक नियतांक है और पी जो है मोमेंटम है। क्लियर। तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंटम भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि एच तो जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट हटाते हैं यहाँ से तो लेमडा इज इक्वल टू की जगह पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी। और ये जो है इसको बोला जाता है डी ब्रोगली संबंध, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। क्लियर। जो इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वो कहलाती है डी ब्रोगली इक्वेशन, समीकरण। और ये कहलाता है रिलेशनशिप, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंटम, कहलाता है डी ब्रोगली रिलेशनशिप। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है हिंदी में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।